विपिन शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। विपिन जी, देखिए, लगातार हम चुनाव के रुझानों का एनालिसिस कर रहे हैं। आपकी नजरों में देखिए, अगर हम जम्मू कश्मीर के रुझानों की बात करें तो यहां पर देखिए कांग्रेस आज खुश तो बहुत है, क्योंकि लगातार जो रुझान सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस और एनसी के फेवर में जा रहे हैं। लेकिन अगर अकेले कांग्रेस की स्थिति की बात की जाए तो चाहे हरियाणा की बात की जाए, चाहे जम्मू कश्मीर में बात की जाए, आप कांग्रेस की स्थिति को क्या भांप पा रहे हैं? कांग्रेस की स्थिति को लेकर क्या कहना चाहेंगे और कांग्रेस अपने आप को कहां देखती है इसमें? देखिए, 2024 के जब लोकसभा के नतीजे आए तो ऐसा आकलन करा जा रहा था, अनुमान लगाया जा रहा था कि पुरानी गलतियों से कांग्रेस ने सीख ले ली है। अमूमन बोला जाता है कांग्रेस और गुटबाजी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो 2024 के चुनावों के बाद ऐसा लग रहा था लोकसभा के कि अब ये गुटबाजी वाला फैक्टर नहीं होगा, लेकिन यहां पर हरियाणा के जो चुनावों के नतीजे आए हैं और जब चुनावी सभा हो रही थी, रैलियां हो रही थी, तो वहां पर ये गुटबाजी बिल्कुल सामने उभर के आई। जब अलग अलग गुट बन गए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के, कुमारी सैलजा के, तो यहां पर इसके क्या मायने निकाले जाएं? इसके मायने निकाले ये जाएंगे सरल भाषा में आपके दर्शकों की जानकारी के लिए कि जनता के पास जब आप जाते हैं तो जनता के पास क्या संदेश देंगे, अलग अलग बातें करेंगे, तो वहां जनता जनार्दन होती है, भली भांति समझती है कि यहां पर अगर आप अपना घर नहीं संभाल पा रहे हो तो आप राज्य को कैसे संभालोगे? बेशुमार चुनौतियां हैं राज्य के सामने। महज बोलने से काम नहीं चलेगा। जय जवान, जय पहलवान, जय किसान। देखिए, यहां पर श्रेय देना पड़ेगा भाजपा को कि उनकी अच्छी नीतियां रही हैं, उनका अच्छा गवर्नेंस मॉडल रहा है कि एक बारी जीते तो आप बोल सकते थे कि तुक्का लग गया, जैसे अंग्रेजी का एक शब्द है फ्लूक। तो यानी कि अब ये तीसरी बारी अगर सत्ता में काबिज हो जाएगी भाजपा, जब सारे नतीजे आ जाएंगे सामने, तस्वीर साफ हो जाएगी, तो ये स्वीकार करना पड़ेगा कि अच्छी नीतियां और गुड गवर्नेंस मॉडल, प्रधानमंत्री का करिश्माई चेहरा अमित शाह जो चाणक्य कहलाते हैं, उनकी रणनीतियां, और सबसे जरूरी बात जो कार्यकर्ताओं की मेहनत है, रात दिन मशक्कत करी है जनता के बीच जाकर। और मैं आपकी दर्शकों की जानकारी के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी से एक बात बोलूंगा कि जो बातें बोली जा रही थी, देखिए वो बातें अपनी जगह दुरुस्त थी कि ऑल इज नॉट वेल बिटवीन बीजेपी एंड आरएसएस, ऑल इज नॉट वेल बिटवीन अमित शाह एंड योगी, ऑल इज नॉट वेल बिटवीन मोदी एंड योगी। तो अब उन बातों को भी हमेशा के लिए विराम लग जाएगा, क्योंकि ये यहां पर जो एक मिलजुल कर काम करा है कि वो उसका परिणाम ये है कि जो ये रुझान आ रहे हैं सामने, और एक अच्छी खबर भाजपा के लिए आ रही है कि यहां पर ये लोग दोबारा सत्ता पे काबिज होंगे, हैट्रिक लगेगी। और साथ साथ ये भूलना नहीं चाहिए कि एंटी इनकम्बेंसी की हम बात करते हैं, बार बार जितने चुनावी पंडित हैं वो अपना आंकलन लगा रहे थे कि एंटी इनकम्बेंसी है और बहुत जनता बहुत आक्रोशित है। तो देखिए, वहां जनता का आक्रोशित होना ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। कुछ मुद्दों पर वो आक्रोशित हो सकते हैं, लेकिन विकल्प क्या है? तो इसका मतलब ये निकाला जाएगा कि जनता का भरोसा आज भी बरकरार है भाजपा पे। हरियाणा के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं, क्योंकि अगर जम्मू और कश्मीर की बात करें वहां पर अलग स्थिति है, क्योंकि धरती का स्वर्ग कहलाता है कश्मीर। तो इतने वर्षों से क्या होता है, तो मोदी सरकार ने कम से कम वो इच्छा शक्ति दिखाई थी कि 370 धारा 35 धारा को हटाया। वो अलग बात है कि समय लगता है कि जनता उसको समझे कि उसके क्या मायने हैं, इतने वर्षों से किसका उद्धार हुआ था सही मायने में। तो भाजपा के नेता तो खुद खुल के बोलते हैं कि वो तो केवल कुछ परिवारों का ही उद्धार हुआ, कल्याण हुआ। तो वो देखिए, जनता के जनादेश को स्वीकार करना पड़ेगा, चाहे हरियाणा में चाहे जम्मू और कश्मीर में। लेकिन आज अगर इसका हम निष्कर्ष निकालें तो ये निष्कर्ष निकलेगा कि जैसे 2024 के लोकसभा के चुनावों में सबको कुछ ना कुछ मिला, तो यहां पर मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुत कुछ मिला है, क्योंकि उनका मुख्यमंत्री होगा, उमर अब्दुल्ला जी बैठेंगे, नए मुख्यमंत्री बनेंगे, कार्यभार संभालेंगे, और भाजपा की बिल्कुल एक बल्ले बल्ले हो गई है यहाँ पर हरियाणा में। क्योंकि जितने एग्जिट पोल आ रहे थे, हम तो कभी एग्जिट पोल को एग्जैक्ट पोल नहीं समझते, लेकिन